कि क्या देखिए बजट वर्ड जो है ना कहीं, बजट वर्ड है जो कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब कि बजट जो वर्ड है, शब्द है, वो कहीं मेंशन नहीं है। तो अगर बजट शब्द मेंशन नहीं है, तो आपका अगला प्रश्न होगा कि मेंशन है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 के तहत अगर हम लोग आर्टिकल 112 देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कि आपसे पीटी में ये प्रश्न आ ही जाएगा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस आर्टिकल में दिया हुआ है। तो आपको ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 112 एकदम मस्ट है कि आपको ये याद होना ही चाहिए। ये आर्टिकल एकदम आप इसको रट लीजिए। आर्टिकल 112 जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और इससे जुड़ा एक और आर्टिकल है जो आर्टिकल हम लोग 110 देखते हैं। आर्टिकल 110 वो है मनी बिल से रिलेटेड, मनी बिल से रिलेटेड। तो ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आर्टिकल आपको याद होने ही चाहिए। अच्छा एक प्रश्न और उठता है कि ये जो बजट है, ठीक है, ये बजट तो बनाती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, आप सबको पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट ही बनता है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन-सा डिपार्टमेंट बजट बनाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, वो बजट बनाती है। कौन बनाती है? तो इकोनॉमिक अफेयर्स जो बजट बनाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब से एग्ज़ाम में यही सब पूछा जाएगा। मान लीजिए ठीक है, बजट से रिलेटेड आपसे नहीं पूछा जाए, लेकिन हो सकता है आपसे स्टैटिक के पार्ट में पूछ दिया जाए कि बजट कौन प्रिपेयर करता है? तो इकोनॉमिक अफेयर्स प्रिपेयर करती है। बजट का कौन से आर्टिकल में बजट दिया हुआ है? तो बजट एज़ अ वर्ड कहीं नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसकी जगह पे क्या दिया हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है। आर्टिकल 110 में क्या है? तो आर्टिकल 110 में मनी बिल है। तो ये सब चीज़ एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बजट अब देखते हैं कि जो एमसीक्यूज़ बजट में है, कौन-कौन से एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हम लोग कवर करना है। क्योंकि देखिए जो बजट में होता क्या है कि इतना आपको डेटा मिलेगा ना, बहुत डेटा रहता है और इन सब डेटा के कारण क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। डेटा कारण क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है और इसी कन्फ्यूजन आप अगर ऐसे सब्जेक्टिव वाइज़ पीडीएफ पढ़िएगा तो उसमें थोड़ा-सा दिक्कत होता है। जैसे अब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है ना कि आपके पास 4 स्टेटमेंट है, तो एग्ज़ाम में भी आपको 4 स्टेटमेंट मिलेगा। तो इससे कोई ना कोई आपको क्या होगा, जब आप स्टेटमेंट देखिएगा तो आपको ये बहुत आसानी से अ, आपको मेमोराइज़ हो जाएगा और आपको याद करने में बहुत ईज़ी रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अभी जो निर्मला सीतारमण जी हैं, जो बजट पेश किए हैं। अच्छा एक प्रश्न आपको कमेंट में बताना है कि ये निर्मला सीतारमण जी का कौन-सा नंबर का बजट था? मतलब कौन-सा नंबर का बजट ये निर्मला सीतारमण का था जो इन्होंने पेश किया है, ठीक? तो ये बजट किस दिन पेश हुआ था? पहला प्रश्न तो आपका सबसे पहले यही बन जाए, किस दिन ये बजट आया था? तो ये बजट आया था 1 फरवरी 2025 को। ये बजट कब आया था? ये बजट आया था 1 फरवरी 2025 को, ये बजट पेश किया गया था। अब इस बजट में कितने इंजन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इंजन और ग्रोथ, इसको वीवीआई लगाइए। अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू अगर देखा होगा बीपीएससी का, तो आपको पता होगा कि बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। इसको सबसे पहले तो इसको वीवीआई लगाइए।